नमस्ते ट्रेडर्स। मार्केट डीकोड न्यूज में आपका स्वागत है। आज नेचुरल गैस के अंदर जो एक्शन हम देख रहे हैं वो काफी जबरदस्त है। एक बड़ा ब्रेकआउट होता दिख रहा है और कीमतें जैसे आसमान छू रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा में उतरते हैं और जानते हैं कि इस तेजी के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो ये है वो नंबर जो आज सुर्खियों में है। MCX पर नेचुरल गैस इस वक्त 376.6 पर ट्रेड कर रहा है। यही वो लेवल है जिसने आज बाजार में एक तरह का तूफान ला दिया है। आइए समझते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो चलिए इस लाइव एक्शन में उतरते हैं। देखिए, बाजार एक लंबे शांत कंसोलिडेशन के दौर से निकलकर अचानक एक जोरदार ब्रेकआउट दिखा रहा है। आज हम इसी ब्रेकआउट के हर एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। सवाल ये है कि ये उछाल अचानक आया क्यों? इसका जवाब है एक बहुत बड़ा सप्लाई शॉक। जी हाँ, एक ऐसी खबर जिसने बाजार का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। और ये शॉक हमें सीधे ले जाता है इन्वेंट्री रिपोर्ट्स की तरफ। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA की लेटेस्ट रिपोर्ट की, जिसने ऐसे आंकड़े पेश किए हैं जो इस पूरी तेजी की जड़ हैं। जरा इस नंबर को देखिए, -242 BCF मतलब बिलियन क्यूबिक फीट। ये EIA की स्टोरेज रिपोर्ट से हुआ एक बहुत ही बड़ा, एक मैसिव विथड्रॉल है। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 5 साल के एवरेज से कहीं ज्यादा है, जो साफ साफ दिखा रहा है कि सप्लाई तेजी से घट रही है और डिमांड अपने चरम पर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पाइनब्रुक एनर्जी एडवाइजर्स के एंडी ह्यूनेफील्ड का कहना है कि जो जबरदस्त ठंड पड़ी और प्रोडक्शन में जो रुकावटें आईं, उनका पूरा असर तो इस रिपोर्ट में अभी दिखाई नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाली रिपोर्ट्स में सप्लाई का संकट और भी गहरा दिख सकता है। इस टेबल से पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहला, 242 BCF का ये भारी भरकम विड्रॉल मार्केट के लिए ये एक बेहद बुलिश संकेत है। दूसरा, प्रोडक्शन की रिकवरी हो तो रही है, लेकिन अब भी इसमें रुकावटें हैं। और इसकी वजह है पाइपलाइन फ्रीज ऑफ, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से पाइपलाइनों में गैस का फ्लो रुक रहा है। ये दोनों फैक्टर मिलकर एक बड़े सप्लाई संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अमेरिका में आई इस खबर का असर हमारे भारतीय बाजारों यानी MCX तक कैसे पहुंचा। ये एक ग्लोबल चेन रिएक्शन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ आप सीधा सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। जैसे ही अमेरिकी बाजार यानी कॉमेक्स पर गैस ने $4 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल को तोड़ा, उसका सीधा असर हमारे MCX पर दिखा। कीमत दोपहर के 352 रुपए के लेवल से एकदम रॉकेट की तरह 376.6 पर जा पहुंची। तो चलिए अब इस पूरी तेजी को 3 मुख्य वजहों में समेटते हैं। यही वो 3 ताकतें हैं जो इस वक्त कीमत को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रही हैं। सबसे पहला है प्रोडक्शन लैग। आउटपुट अभी भी अपनी पूरी क्षमता से करीब 10% नीचे चल रहा है। दूसरा है वेदर पिवट। नए मौसम के पूर्वानुमान ये बता रहे हैं कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में एक और जबरदस्त ठंड की लहर आ सकती है जो डिमांड को और बढ़ाएगी। और तीसरा, एक जोरदार टेक्निकल ब्रेकआउट। जो 365 का लेवल पहले एक बड़ी रुकावट यानी रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब वो एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ एक डेटा पर आधारित विश्लेषण है, कोई ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। तो इस डैशबोर्ड पर देखिए, ऊपर की तरफ जो अगला रेजिस्टेंस जोन है वो 382 से 385 रुपए के बीच है। ये बुल्स के लिए अगला टारगेट हो सकता है। और नीचे की ओर 365 अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है। जब तक कीमत इसके ऊपर बनी हुई है, ट्रेंड को बुलिश ही माना जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रेंड बुलिश होने के बावजूद एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो मोमेंटम को मापता है, अब ओवरबॉट जोन के पास पहुंच रहा है। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में अचानक बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी काफी हाई रह सकती है। तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रेडर्स जंक्शन। एक तरफ है सप्लाई शॉक्स और मौसम जैसे फंडामेंटल्स जो जबरदस्त तेजी का इशारा कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ RSI जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या नेचुरल गैस 400 का लेवल भी पार कर जाएगा, या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग हावी होगी और एक करेक्शन देखने को मिलेगा?
इन लेवल्स पर नज़र बनाए रखें। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली अपडेट में आपसे फिर मुलाकात होगी।